तो दोस्तों फाइनली स्क्विड गेम सीजन 2 रिलीज हो गई है। जहां कहानी लास्ट सीजन के एंड से शुरू होती है, वहीं अब सियोंग एयरपोर्ट से जा रहा होता है। तभी उसे फ्रंटमैन का कॉल आता है और वो सियोंग को बोलता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। तभी सियोंग इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसे शक हो गया था कहीं फ्रंटमैन उस पर नजर तो नहीं रख रहा। तभी सियोंग फ्रंटमैन को बोलता है कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। अब सियोंग एक स्टोर से कटर खरीदता है और वॉशरूम जाके अपने बॉडी को चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके कान के पास एक चिप लगी हुई है। सियोंग उस चिप को निकाल देता है और उसे फेंक कर वहां से चला जाता है। दूसरी जगह जून एक हॉस्पिटल में होता है, जहां वो उस बात को सोचता है कि कैसे उसके भाई ने उसे गोली मारा था। अब 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जून अब एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बनकर कुछ लोगों के चालान काट रहा था। तभी वहां जून का चीफ आ जाता है और वो जून को बोलता है, क्या तुम जिंदगी भर चालान ही काटते रहोगे? अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। अब जून का चीफ उसे समझाता है कि उसकी गेम वाली बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो फोटोज और वीडियोस उन्हें भेजे थे वो भी उन्हें नहीं मिले। तभी जून उसे बोलता है, इसलिए मैं ट्रैफिक ड्यूटी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जुर्म और सबूत दोनों हमेशा सामने होते हैं। अब दूसरी जगह पुलिस स्टेशन में जून अपने चोट को देखकर पुरानी बातों को फिर से सोचने लगता है। अब दूसरी जगह एक कपल एक होटल के पास जाते हैं, जहाँ लाइट न होने के कारण वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो होटल किसी और का नहीं, सियोंग का होता है। तभी सियोंग के पास बेल बजती है और वो गेट के पास जाता है और उसे वही कार्ड मिलता है। और जब सियोंग गेट खोलता है तब उसे फ्रंटमैन दिखता है और उसके हाथों में सेबियोक और सांगू के सर होते हैं, जिसे देख सियोंग बहुत डर जाता है और वो फ्रंटमैन पे गोली चलाने लगता है। लेकिन ये एक सपना होता है। तभी सियोंग के पास एक आदमी आता है और वो सियोंग को बोलता है कि हम उस आदमी को 2 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आदमी हमें नहीं मिल रहा है। तभी सियोंग उसे बोलता है कि तुम और लोगों को लगाओ, लेकिन वो आदमी बोलता है कि इसमें और खर्चा आएगा। तभी सियोंग उसे बहुत सारे पैसे देता है। अब वो आदमी अपनी कार में आता है और अपने सारे लोगों को बोलता है कि सियोंग ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं उस आदमी को पकड़ने के लिए, और अगर हमने उस आदमी को पकड़ लिया तो वो हमें 1 बिलियन वॉन भी देगा। और ये बातें सुन सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी जगह जून एक कैप्टन के साथ उस आइलैंड को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो आइलैंड नहीं मिलता और उस कैप्टन ने ही जून को बचाया था। जून और कैप्टन कई सालों से उस जगह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जगह उन्हें नहीं मिलता। अगले दिन वो आदमी अपने सारे लोगों को उस सेल्समैन के बारे में बताता है, जो सभी लोगों के साथ ताकची खेलता है और उन्हें गेम के लिए इनवाइट करता है। और वो आदमी अपने सारे लोगों को सभी स्टेशन पे नजर रखने को बोलता है, क्योंकि वो सेल्समैन वहीं आता जाता है। सभी लोग स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी जगह जून और कैप्टन कुछ आइलैंड्स को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और कैप्टन जून को बोलता है कि अब हमें उस आइलैंड को भूल जाना चाहिए। दूसरी जगह सभी लोग उस सेल्समैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी वो सेल्समैन नहीं मिल रहा था। और इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो सेल्समैन नहीं मिलता और इससे सियोंग बहुत दुखी था। तभी एक दिन वो आदमी और उसका एक दोस्त दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे कि हम बहुत सालों से उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सेल्समैन हमें नहीं मिल रहा। तभी वो आदमी अपने दोस्त को बोलता है कि सियोंग ने मेरे सारे पैसे चुका दिए हैं और वो बिना बात के इतने पैसे खर्च नहीं करेगा। लेकिन अचानक उन्हें ताकची के कार्ड की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं वही सेल्समैन एक आदमी के साथ ताकची खेल रहा था और उसे वो कार्ड भी दे रहा था। तभी वो आदमी सियोंग को कॉल करता है और उसे जल्दी वहां आने को बोलता है और सेल्समैन वहां से जाने लगता है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो लड़का जैक उस कार्ड को देख रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आता है, जो हॉस्पिटल में थी, और उसके पास भी वही कार्ड होता है। और दूसरी जगह सेल्समैन कुछ ब्रेड और लॉटरी के टिकट खरीदकर एक पार्क में आता है और सेल्समैन एक भिखारी के पास जाता है और उससे वो बोलता है कि क्या आप पापी पेट को चुनेंगे या किस्मत को चुनेंगे। तब वो भिखारी किस्मत यानी लॉटरी के टिकट को चुनता है और वो हार जाता है। और अब वो सेल्समैन वहां से चला जाता है और वो बाकी भिखारियों के साथ भी वही गेम खेलता है और ज्यादातर भिखारी भी अपनी किस्मत को चुनते हैं और सारे भिखारी हार जाते हैं। और सेल्समैन एक जगह पे जाके सभी ब्रेड्स को फेंक देता है। तभी सभी भिखारी वहां आने लगते हैं उन ब्रेड को खाने के लिए और सेल्समैन सभी भिखारियों को बोलता है कि आप सभी को एक मौका मिला कि आप पापी पेट को चुनो या किस्मत को, लेकिन आप सभी ने किस्मत को चुना। लेकिन सेल्समैन सभी ब्रेड्स को खराब कर देता है। और दूसरी जगह सियोंग बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहा था, जिस कारण पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और जून और उसका जूनियर कार से निकलते हैं और जून अपने जूनियर को बोलता है कि जाकर उसका चालान काटो। और वो जाकर सियोंग का आईडी चेक करता है और उसे बिल देता है और बिल लेकर सियोंग वहां से चला जाता है। तभी जून और उसके जूनियर को ये बातें अजीब लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग फाइन को माफ करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तभी जून सियोंग के नाम को देखता है
और उसे वो जाना पहचाना लगता है। दूसरी जगह वो आदमी और उसका दोस्त सेल्समैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्समैन के पास जाने पर सेल्समैन उन्हें काफी पीटता है। और दूसरी जगह जुन सियोंग की डिटेल्स को चेक करता है और उसकी फोटो को देखकर उसे वो याद आ जाता है। तब जुन सियोंग की गाड़ी की डिटेल्स निकालता है और उसके बारे में पता लगाता है। तभी उसे पता चलता है कि सियोंग एक कंपनी की गाड़ी यूज कर रहा है। अब दूसरी जगह सियोंग अपने दोस्तों के लोकेशन पे पहुंचता है, जहां उसे खून के छींटे और अपने दोस्त का एक चाकू मिलता है। और वहीं सेल्समैन ऊपर से सियोंग को देख रहा होता है। और दूसरी जगह सेल्समैन सियोंग के दोस्तों को रॉक पेपर सीजर खेलने को बोलता है और उनमें से जो हारेगा सेल्समैन उसे मार देगा। तभी वो आदमी अपने दोस्त को बचाने के लिए हार जाता है और सेल्समैन उसे मार देता है। अब दूसरी जगह जुन सियोंग के घर जाता है, जहां उसे सेल्समैन का पुतला और वो कार्ड मिलता है। तभी वहां एक आदमी आ जाता है। सियोंग अपने घर आता है, जहां उसे वही सेल्समैन मिलता है। सियोंग और सेल्समैन एक गेम खेलते हैं, जहां एक गन में एक गोली होती है और वो बारी बारी अपने आप पर वो गन चलाएंगे। जहां पहली बारी सियोंग की होती है और वो अपने आप पे गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। और दूसरी बारी होती है सेल्समैन की और वो भी बच जाता है। तब सेल्समैन सियोंग को बोलता है कि तुम्हारा जैसा लल्लू पता नहीं गेम कैसे जीत गया। तभी सियोंग फिर से अपने आप को गोली मारता है, लेकिन वो बच जाता है। और फिर सेल्समैन भी अपने आप को गोली मारता है, लेकिन वो भी बच जाता है। अब सिर्फ 2 चांस बच जाते हैं, जहां सियोंग अपने आप को फिर से गोली मारता है, लेकिन वो बच जाता है। सेल्समैन जान गया था कि अब वो बचने वाला नहीं है। तभी सियोंग उसे बोलता है अब तुम्हारी फट रही होगी, लेकिन तभी सेल्समैन अपने आप को गोली मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।